Hello and welcome. Today we are going to solve the remaining question of exercise 6.3 of 9th class mathematics new syllabus 2025। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। तो अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले वो वाले लेक्चर्स देखें, देन इन क्वेश्चंस पर आके इनको समझें। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखें हमने क्या प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के राइट हैंड साइड बनाना है या राइट हैंड साइड को पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। तो उसके मैंने आपको डिफरेंट टैक्टिक्स बताए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने चूज़ करना है साइड कौन सी डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर देखें, इस तरफ देखें तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। यहाँ पर देखें तो कितनी है, 4, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली ये साइड हमारे लिए ज़रा मुश्किल लग रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को पिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 ओवर क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1। अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखें हमने यहाँ पर करना क्या। चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर बटे के ऊपर भी 3 टर्म्स है, नीचे भी 3 टर्म्स है। तो हमने ज़रा इसको थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ पर देखिएगा कि हम इसको करेंगे कैसे। ये हो गया हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये हो गया माइनस, और 1 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 1 की जगह हम सबसे पहले यहाँ पर देखें हमारे पास ये फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो अगर हम 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका फार्मूला कैसे याद करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि अगर 1 लाख पे करते हैं आप किसके लिए, टेनिस के लिए, ठीक है, किसके लिए, टेनिस के लिए, तो आपको क्लब में मेंबरशिप कितने की मिलेगी, सेकंड में आपको मेंबरशिप मिलेगी, ठीक है। और साथ में स्केयर करते हैं, अगर आप 1 लाख पे करते हैं टेनिस के लिए तो आपको क्लब में सेकंड्स में मेंबरशिप मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो tan को मुझे उधर भेजना पड़ेगा। तो ये 1 इधर रहेगा, tan को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब हमने करना ये है बच्चों, इस 1 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ये माइनस ये, और इस 1 की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, ये। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, इसको अपने इस फ्रैक्शन को, इस बटे को एक्सटेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा, और ये क्या जगह प्लस। अब इस 1 की जगह भी आप ये लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे। ये क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन है सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ेगी। आपको इस 1 को चेंज, इस 1 को तो हम इसमें चेंज कर देंगे लेकिन इस 1 को चेंज नहीं करेंगे। और ये आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट वेज के साथ। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में इस क्वेश्चन को किया हुआ है, ठीक है, बड़ी दफ़ा गलत हुआ है, सम टाइम पढ़ाते हुए भी गलत हो गए, लेकिन अब मुझे याद आ गया कि मैंने इस 1 की जगह ये पुट करना है और इस 1 को छेड़ना नहीं है। तो ये प्रैक्टिस होती है जो कि आपको डिसाइड करने में मदद देती है कि आपने इस क्वेश्चन के साथ कैसे करना है। कुछ स्टूडेंट्स थे, लास्ट टाइम पेपर उनके एग्ज़ाम हुए, तो पेपरों से पहले जब उनके एग्ज़ाम टेस्ट लिए जाते थे तो बच्चों को जवाब रटे हुए करते थे कि इस क्वेश्चन का ये जवाब आएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस होती है जो कि डिसाइड करवाती है कि आपने क्या करना है। तो अभी आप फ़िलहाल, अभी आप इतना जितना आपको कहा जा रहा है उतना आप मान के चलें, इस 1 को इसमें चेंज कर दें और इसको अभी तक रहने दें। अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो देन आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस, अब ये हमारे पास आ जाएगी ब्रैकेट। और ये देखिए हमारे पास एक और फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसमें भी हम फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सीकेंड थीटा ए प्लस बी यानी कि tan थीटा, ये आपका ए है और ये आपके पास बी है। फिर आपने क्या लगाना है, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा।
ठीक है। अब यहाँ पर इसको एज इट इज़ रहने दें, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि जब भी दो रकमें हो तो उनमें क्या लगा दिया करें, उनके इर्द गिर्द क्या लगा दिया करें, ब्रैकेट इस तरह से। और यहाँ पर तो 3 है तो डेफिनेटली लगा देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये देखिए tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा और ये भी सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, इसका मतलब है ये वाला फैक्टर और ये वाली ब्रैकेट दोनों में है। अच्छा जी, ये यहाँ पर देखें, ये हमारे पास a b अगर मैं कर दूँ तो ये दो रकमें नहीं है, ये एक रकम है। अगर मैं कर दूँ a प्लस बी तो ये देखिए ये कितनी रकमें हैं, ये दो रकमें हैं। ये एक प्लस से इस तरफ वाली और एक प्लस से इस तरफ वाली। तो जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो एक टर्म कंसिडर होती है, लेकिन जब चीज़ों के दरमियान प्लस या माइनस होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि इनमें 2 3 जितनी भी रकमें हैं। अब देखिए ये माइनस है, माइनस से इस वाली रकम एक और इस तरफ जितनी भी है वो सारी की सारी ये एक रकम होगी और ये एक, ठीक है। माइनस दरमियान में मतलब कि दो टर्म्स हैं हमारे पास, लेकिन दोनों टर्म्स में देखें ये कॉमन ब्रैकेट सेम है, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा और इधर उन्होंने सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ये वाली ब्रैकेट दोनों में है। तो जो चीज़ दोनों में होती है उसको क्या करते हैं हम, उसका क्या ले लेते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें कॉमन लेंगे। तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, तो आ जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये ब्रैकेट कॉमन आ गई। और याद रखिए कि जब भी आप ब्रैकेट को कॉमन लेना, जब भी आपने ब्रैकेट को कॉमन लेना है तो देन आपने क्या करना है, आगे बड़ी ब्रैकेट लगानी है। आगे क्या लगानी है, बड़ी ब्रैकेट। तो देखिए tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा तो आपने बाहर लिख लिया, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 1, ये हो जाएगा माइनस। अब सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा तो आप बाहर लिख चुके हैं, तो अंदर आपके पास क्या रह गया, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब नीचे क्या आ जाए, नीचे आ जाएगा tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब आपको पता चलेगा कि उसका फ़ायदा क्या था जो हमने उसको लिखा। लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन क्या होता है प्लस, तो ये माइनस प्लस माइनस सीकेंड थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा, इस तरह से हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा tan थीटा। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें भी कुछ वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन अभी इसको ऐसे ही चलाते जाएं, जब टाइम आएगा देखी जाएगी। अच्छा जी, अब देखिए क्या कुछ कटिंग हो रही है, बटे के ऊपर और बटे के नीचे अगर सेम टर्म्स हो तो उनकी क्या हो जाती है, कटिंग हो जाती है। तो देखिए ये देखिए tan थीटा पॉजिटिव, सीकेंड थीटा माइनस प्लस 1, तो इसका मतलब बटे के ऊपर और बटे के नीचे एक जैसी रकम है। यहाँ पर ऑर्डर चेंज है, उन्होंने 1 को पहले लिखा है फिर सीकेंड को और tan को, लेकिन यहाँ पर tan सीकेंड और 1 बाद में, तो ये इसके साथ क्या हो गया, कट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बची, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बचा, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन का जवाब आ गया। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, हमने करना क्या, हमने इस 1 की जगह ये पुट करना है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देनी है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस के साथ, फिर इस वाले फैक्टर को कॉमन निकाल देना और इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं उनमें से सबसे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपको ये मान के चलना है, अदरवाइज़ आप इसका डिफरेंट कम्बिनेशन बनाएंगे तो डिफरेंट रिजल्ट बनेंगे, क्वेश्चन के आंसर की तरफ नहीं जाएंगे। तो लिहाजा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप एक दो दफ़ा गलत करके जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, देन ये सवाल खुद आपसे बातें करेगा, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स को समझ जाते हैं तो ये खुद आपसे बातें करता है ये सब्जेक्ट। तो करना क्या है, जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो देन आपको याद रहेगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करना था। मैंने एक दफ़ा इस क्वेश्चन को गलत किया था, पेपर में गलत हो गया था, टेस्ट में गलत हो गया था, ठीक है। तो आपको फिर याद रहेगा कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसका 11th वाला पार्ट देखते हैं। तो 11th वाले पार्ट में आपने क्या करना है, 11th वाला पार्ट ये हमारे पास है। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये हमारे पास 11th वाला पार्ट है। अच्छा जी, अब 11th वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए, आपको एक फार्मूला आना चाहिए। और वो फार्मूला है क्या, वो बच्चों फार्मूला है कि अगर मैं क्या कर देता हूँ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब कर देता हूँ, तो इसका फार्मूला क्या होता है। अगर आप भूल गए हैं तो आप क्यूब के ऊपर क्या करें, हाथ रखें,
क्यूब के ऊपर क्या रखें, हाथ, तो आपके पास क्या आएगा, आएगा a माइनस बी, और क्या लगा दें, ऐसे ब्रैकेट लगा दें। फिर आपने क्या करना है, एक और ब्रैकेट लगा देनी, a का स्क्वायर, और ये माइनस है तो इसकी जगह क्या लगा देना है, प्लस, और a और b को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। फिर ये आ जाएगा b, आपने a का तो स्क्वायर किया, इसी तरह आपने क्या करना है, b का भी स्क्वायर करना है। इसी तरह से आपके पास एक एग्जाम्पल भी आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली। अच्छा जी, अब देखिए इसके ऊपर हाथ रखे क्यूब के ऊपर, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, a प्लस बी, और फिर क्या करना है, a का स्क्वायर, इधर प्लस हो तो माइनस लगा देना। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब भी प्लस हो तो माइनस लगाना, लेकिन कब, जब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने यहाँ पे प्लस ही आएगा, फिर b का स्क्वायर कर देना। तो इस तरह से आपने क्या करना है इस क्वेश्चन को, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये वाला फार्मूला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करनी है, चूज द साइड। तो कौन सी साइड पिक करेंगे, ये वाली या ये वाली? तो बच्चों हम यहाँ पर ये वाली साइड पिक करेंगे जो पावर्स वाली होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, जो पावर वाली साइड्स होती हैं हमने क्या करना है, उनको पिक करना होता है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगी, साइन 3 थीटा, यानी कि क्यूब माइनस कॉस 3 थीटा। अब देखिए ये आपके पास साइन a है और कॉस b है, तो क्यूब के ऊपर हाथ रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक दफ़ा ऐसे, और फिर पहली रकम का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो क्या करना है, प्लस, और इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या कर देना है, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब हमने करना है क्या, अब इसी तरह से देखें, हमने एक स्टेप किया, ये और ये मैच हो गई, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, साइन थीटा, इसको तो छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो बन गई। अब हमने इस वाली पूरी रकम को ये बनाना, कॉस थीटा। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगा, अब मैं करने ये लगा हूँ, मैं इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को इकट्ठा लिखने लगा हूँ। क्या लिखने लगा हूँ, इकट्ठा लिखने लगा हूँ। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर मैं क्या करने लगा, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर देखिए बच्चों इसका जवाब क्या आता है, 1। ये किसके बराबर आता है, 1 के। अगर आपको फार्मूले नहीं याद तो ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1, यानी कि स्पोर्ट्स प्लस क्लब किसके इक्वल, मेंबरशिप कितने की, 1 लाख की। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, इसकी जगह क्या लगा देना, 1, और ये क्या आ गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमने क्या कर दिया, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैंस प्रूव, आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को क्या कर देना, प्रूव कर देना। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह से अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले पिक तो इसी को करेंगे, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा गलत करते हैं, इसको क्या करते हैं, थोड़ी सी अप्रोच यूज़ करते हैं, इसको गलत करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है। गलत से उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देखिए साइन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी ये देखें 2 क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, पावर की पावर और दरम्यान में ब्रैकेट हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये गेन यही बन जाएगा और ये भी यही बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो आपको इस फार्मूले का पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप क्यूब के ये स्क्वायर के ऊपर हाथ रख लें और हमारे पास क्या आ जाएगा, a जमा कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा कॉस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और फिर क्या करेंगे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में जब हमने एक दफ़ा फार्मूला लगाया था तो हमें एक टर्म मिल गई थी सेम उस जैसी, लेकिन जब हमने इसको इस तरह से कम्बिनेशन बनाया तो हमें ये वाली टर्म इस जैसी नहीं मिली।
तो इसका मतलब है इसको हम सेकंड अप्रोच यूज़ कर लेते हैं, क्वेश्चन इससे बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना एक कम्बिनेशन बनाएंगे और वो कम्बिनेशन बनेगा साइन हम 2 को अंदर रख लेते हैं और 3 को क्या कर देते हैं, बाहर रख लेते हैं, फिर माइनस कॉस 2 को अंदर और 3 को बाहर। इससे ये होगा कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। जी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर आ गए, अब क्यूब के ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है ए है, और ये हमारे पास क्या है बी है। ए का क्यूब और बी का क्यूब, आप क्यूब के ऊपर हाथ रखें तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से आ जाएगा। और फिर आपने क्या लगाना है, बटा सॉरी ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ी लगा दें, पहली रकम का स्क्वायर, ये पहली रकम है तो साइन स्क्वायर थीटा का आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, माइनस हो तो क्या लगा देना प्लस, और फिर क्या कर देना है दूसरी रकम यानी कि कॉस, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करें यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। फिर आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देना, कॉस स्क्वायर थीटा का आपने क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। ठीक है, होपफुली कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, अब मैं इस स्क्वायर वाली रकमों को क्या कर देता हूँ, पहले लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर। अब ये भी लिख देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखें, अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई बंदा आपसे पूछे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो आप उसको कहेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखेंगे। अब देखें ये हमारे पास a का स्क्वायर है, ये हमारे पास b का स्क्वायर है, क्या हमारे पास 2 है, नहीं है, तो क्या लगा देंगे अपनी तरफ से, मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ प्लस 2, ये हमारे पास a हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा 2a, और b हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। अगर अपनी तरफ से मैंने ऐड किया तो मुझे क्या करना चाहिए, अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर मैं आपकी जेब में 500 का नोट डाल दूँ और साथ में इसको निकाल लूँ तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क, आपकी जेब तो खाली की खाली रहेगी। तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया और साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, लेकिन अभी तक हमारे पास ये फैक्टर एज इट इज़ पड़ा है। अगर इसके साथ 2 लगा होता तो फिर तो मसला ही नहीं था, 2 नहीं था तो हमने अपनी तरफ से 2 लगा दिया, माइनस भी कर दिया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसको मर्जी पहले लिख दें। अच्छा जी, फिर हमारा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये इसको नहीं हमने छेड़ना, ये तो ऑलरेडी अब इसकी जगह प्लस भी नहीं करते ना, क्योंकि अगर प्लस 1 है तो फिर 1 होगा, माइनस का ये फार्मूला नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये भी नहीं कर देना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नहीं, क्योंकि आपको ये साइड चाहिए। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब इस पूरी रकम की जगह मैं क्या करूँगा, फार्मूला क्लोज कर दूंगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला लगा a इंटू बी, तो इसकी जगह क्या लगाऊंगा साइन स्क्वायर थीटा, 2 के साथ प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस लगाता, b लिखूंगा और इसका क्या कर दूंगा होल स्क्वायर कर दूंगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -2 हमने देने हैं और 1 हमारे पास है, ये दोनों एक जैसे हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को पहले लिख लें, कॉस को बाद में लिख लें, दोनों एक जैसे हैं। तो ये हमारे पास 1 है और 2 देने हैं, तो उसका वापस करके हमारे पास कर्जा कितना रह गया 1, तो कर्जे को माइनस से डिनोट करते हैं, तो क्या जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, रेड से लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे आ गए। और इसकी जगह आपको पता है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे स्पोर्ट्स प्लस क्लब, ठीक है, इसके मेंबरशिप कितने की मिलेगी 1 लाख की,
तो 1 आ जाएगा, 1 का स्केयर क्या होता है 1, तो इधर आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये हमारे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की इन तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी। इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।